तो मुझे लगता था ये सब मिलके हम लोगों को पागल बना रहे हैं। किसी ने आज तक एटम के अंदर झांक के देखा है क्या? ये इलेक्ट्रॉन इतनी लंबी चौड़ी थ्योरी बना दी इन्होंने। वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरी प्रिपरेशन में कृतिका ने अपने खूबसूरत नोट्स मुझे दे दिए थे। और केमिस्ट्री की एक बात ये है कि प्रिपरेशन में भी टाइम कम लगता है, एग्जाम सेंटर में भी टाइम कम लगता है, पर क्वेश्चन इक्वल आते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं निशांत जिंदल। डोमिनेट जेई इस देश में इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की स्ट्रेटजी की नंबर 1 किताब बन गई है और उसका मैं ऑथर हूं। 2016 में जेई एडवांस्ड में मैंने ऑल इंडिया रैंक 247 कैसे 4 महीनों में हासिल की, यह मैंने इस किताब में बताया है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री के जो वेरियस चैप्टर्स हैं उनका क्या वेटेज रहता है, आईआईटी के मनपसंद चैप्टर कौन से हैं। केमिस्ट्री मैं आपको बता दूं कि मैं एक टाइम था जब केमिस्ट्री से नफरत करता ना, मैं बताऊंगा आगे उस बारे में। तो पर आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे जेई एडवांस्ड में सबसे ज़्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में आए। केमिस्ट्री आपको मार्क्स दिलवाएगी मित्रों, इसलिए केमिस्ट्री को हल्के में लेना मूर्खता है। आइए बढ़ते हैं आगे। एक बात जान लें कि यह वीडियो केवल जेई मेंस के लिए है, जेई एडवांस के लिए नहीं है। और मैथ्स का एनालिसिस ऐसा ही मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इस वीडियो में, तो जाके इसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिजिक्स की वीडियो आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे उसके लिए। 11th क्लास में जब मेरा इस सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन हुआ तो जो हमारा टीचर था वो उतना अच्छा नहीं था। उसने बड़े गलत तरीके से, बड़े अजीब से तरीके से उसने हमारे को ये कॉन्सेप्ट पढ़ाए जिससे हमारा इंटरेस्ट केमिस्ट्री से ख़त्म हो गया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि भाई ऐसे ऐसे दूषित विचार मन में आ गए कि भाई केमिस्ट्री तो ये रटने वाला सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री कम दिमाग वाले लोगों के लिए सही है। यार ये बताओ ये क्या नाटक है? पहले पढ़ा रहे हैं कि थॉमसन का मॉडल पढ़ा रहे हैं, फिर रदरफोर्ड का पढ़ा रहे हैं, फिर कह रहे हैं वो भी गलत है, फिर कह रहे हैं बोर पढ़ा है, वो भी गलत है। भाई क्या फिर पढ़ाया क्यों? तो मुझे लगता था ये सब मिलके हम लोगों को पागल बना रहे हैं। किसी ने आज तक एटम के अंदर झांक के देखा है क्या? ये इलेक्ट्रॉन इतनी लंबी चौड़ी थ्योरी बना दी इन्होंने। तो मेरे को नफरत थी सब्जेक्ट से। ये बातें 11वीं के मासूम केयरलेस बच्चे के मन में आती हैं। जब मैं 12वीं में आया और मिडिल में था, यही कुछ टाइम था मेरी प्रिपरेशन का, जब मैंने खुद को समझाया कि यार देखो जेई एडवांस्ड में, जेई मेंस में केमिस्ट्री तो आएगी। अब नहीं पढ़ोगे पसंद है नहीं है, केमिस्ट्री तो आएगी। क्रैक करना है, नंबर चाहिए तो केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। केमिस्ट्री स्कोरिंग है, इस बात को हृदय में उतार लो। भाई केमिस्ट्री निहायत ही ईजी सब्जेक्ट है। और केमिस्ट्री की एक बात ये है कि प्रिपरेशन में भी टाइम कम लगता है, एग्जाम सेंटर में भी टाइम कम लगता है, पर क्वेश्चन इक्वल आते हैं। जेई एडवांस्ड में सबसे ज़्यादा मार्क्स आखिरकार मैंने केमिस्ट्री में हासिल किए। 80 मार्क्स केमिस्ट्री में आए थे और 78 फिजिक्स में और 66 मैथ्स में। जबकि फिजिक्स और मैथ्स को मैं इक्वली गुड अपने बेस्ट सब्जेक्ट्स मानता हूँ और केमिस्ट्री से नफरत करता था। केमिस्ट्री ने वफा की और मैथ्स ने तो कई जगह दगा की, डेफिनेटली की। मैथ्स ऐसी यार, मैथ्स में आप पढ़ाई भी कर लो, सब कुछ कर लो, पूरा चैप्टर तैयार कर लो, उसके बाद भी गारंटी नहीं कि आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और केमिस्ट्री में ये गारंटी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए केमिस्ट्री के मार्क्स आपने अगर पढ़ लिया, लोग क्या करते हैं, कतराते हैं यार केमिस्ट्री को टाइम देने से। सोचते हैं केमिस्ट्री इजी है तो उसको टाइम कम दे देते हैं। ठीक है, टाइम कम दे दो पर उसको वैल्यू कम मत दो। आप उसको दिन में फिक्स टाइम दो और भर के उसको सिक्योर कर लो, ताकि भाई नंबर खींच लो। और नंबर मन में रह जाता है कि हाँ भाई करेंगे, पर कभी करते नहीं है बंदे। क्या है, केमिस्ट्री एनसीईआरटीज मुझे उतनी पसंद नहीं है किताबें, कारण कि मैथ्स की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ही इजी है जो कुछ भी चैलेंज नहीं करती, और फिजिक्स की एनसीईआरटी अनक्लियर सी लगती है कि मतलब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते उससे। और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी जो है वो आसान भी है, मज़ेदार भी है और यूज़फुल भी है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी एक नेसेसरी चीज़ है जो हमें जेई मेंस के लिए करनी ही चाहिए। कुछ लोगों ने भाई बहुत पूछा कि मैंने फिजिक्स की, मैथ्स की आपको बुक्स बता रखी हैं, बुक्स की एक वीडियो भी आ रही है, तो फिजिक्स की, मैथ्स की मैंने बुक्स बता रखी हैं। केमिस्ट्री मैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की मैं बुक्स नहीं बताता,
सर बुक्स ना बहुत ज़्यादा बल्कि होती हैं और मैं अभी तक कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे कोई एकदम रेलेवेंट किताब ऐसी नहीं मिली जिसमें थ्योरी हो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की। वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरी प्रिपरेशन में कृतिका ने अपने खूबसूरत नोट्स मुझे दे दिए थे, और वो नोट्स पढ़कर, मतलब वो नोट्स हमारी टीम जो है स्कैन करवा रही है, और बहुत जल्दी वो आने वाले हैं। हमारा टेलीग्राम है, इस पर भी हो जाएगा, उसका लिंक आ जाएगा। और ये इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पर भी इसके बायो में आपको वो लिंक मिल जाएगा, इस पर जाएं और वो नोट्स प्राप्त करें। और अभी हमने ये कहा है कि इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर जो भी है, हम अपने क्विक अपडेट्स, रेगुलर अपडेट्स वहाँ डालने लगेंगे। इंस्टेंट अपडेट्स पाने के लिए हमें वहाँ पर फॉलो करके रखें। एक बात आपको बता दूं कि यार कभी भी कोई भी नोट्स पूरे नहीं हो सकते। 95% अच्छे होंगे, 98% अच्छे हो सकते हैं, ऑल्दो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि उनके नोट्स कंप्लीट हैं, ये नोट्स भी कंप्लीट है। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा होता रहेगा नाउ एंड देन कि कुछ क्वेश्चंस फिर भी बाहर से आते रहेंगे हल्के हल्के इनऑर्गेनिक में। आप उस छोटे से पोर्शन को जो आपको नहीं आता उससे चिंतित ना होकर उस पे ही रहो जो आपको आता है। जो नहीं आता उनके सोल्यूशंस देख देख कर अपनी मेमोरी में बिठाते जाओ, हृदय में उतारते जाओ। अब 12वीं वाले ये बात ध्यान से सुन लो। मुझे कह रहे थे कि यार बोर्ड्स और भैया ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है जेई, तो भाई देखो बोर्ड्स में भी, वो जेई में भी जो है 12वीं का जो परसेंटेज होता है आधे से ज़्यादा 12वीं आती है जेई में, केमिस्ट्री में भी। तो आप ये देख लो, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ज़्यादातर 12th में ही है। तो आप फर्स्ट टर्म का सिलेबस एनसीईआरटी के अगर लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हो तो और पीछे के क्वेश्चंस कर लेते हो तो आप बोर्ड के लिए बेफिक्र रहो। वैसे भी अब तो आपको कुछ प्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिव आंसर नहीं लिखना। टर्म 2 का मत सोचो, टर्म 2 जब आएगा तब देखी जाएगी, अभी तो नहीं लिखना ना। अभी भाई टर्म 1 में बढ़िया नंबर ले आओ, ठीक है। बस आपको नॉलेज होगी, आपको OMR भर के आनी है। तो बोर्ड के जो टॉपिक्स हैं जो टर्म 1 में है उनको आप जेई के लेवल पर पढ़ लो, उससे आपका, और एनसीईआरटी पढ़नी ही है जेई के लिए, मतलब नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं, तो वो आप पढ़ लो। उसके अलावा कृतिका के नोट्स पढ़ लो। 12th की ही एनसीईआरटी पढ़नी है आपको बोर्ड के लिए, और अगर आपने 11th की भी जोड़ दी साथ में तो 50% से ऊपर नंबर तो आ जाएंगे। पर यार देखो, ये नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ के फर्ज अदा कर दिया। एनसीईआरटी आपको उसको हृदय में उतार लेना है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। ये बहुत लोग कहते हैं, जैसे नीट वाले कहते हैं कि बायो की कर लो, पर भाई कितने लोग करते हैं? करना पड़ता है वो ना, पूरी एक एक लाइन तो करना। अब सुन लो वेटेज एनालिसिस। देखो यार, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 30% होती है, और बाकी जो 70% बचा, आधा आधा फिजिकल ऑर्गेनिक बांट लो। 35% 36% थोड़ा बहुत रहता है, कभी कभी इनऑर्गेनिक 34% आ जाती है। तो ऐसे अप एंड डाउन चलता रहता है। तो इनऑर्गेनिक सबसे आसान है। इनऑर्गेनिक जो होता है, लोग क्या सोचते हैं, मतलब मूर्खता ये करते हैं कि सबसे लास्ट में कर लेते हैं उसको, सोचते हैं कि भाई सबसे लास्ट में करूंगा तो याद रहेगा। पर भाई एक्चुअली उल्टा करना होता है। जो याद रखने वाली चीज है उसको सबसे पहले करना चाहिए, ताकि आप सोचो ना यार कि एक चीज है जो आपने लास्ट में पढ़ी और कच्चा कच्चा याद है, आखिर में आप जाके पेपर में लिखा है। दूसरा केस है कि आपने उसको शुरुआत में पढ़ा, फिर रेगुलर इंटरवल्स पे आप रिवाइज करते रहे और हृदय में पूरा उतार लिया। फिर जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्विक आपके मन में आंसर आता है, आप टिक मारते हो, आपके मार्क्स आ जाते हैं। आप बताओ आप क्या पसंद करोगे? इसलिए कहता हूँ कि इनऑर्गेनिक शुरू से ही पढ़ो, जितना जल्दी शुरू कर सकते हो करो, और रेगुलर रिवाइज करते रहो। कुछ और जबरदस्त टॉपिक बताऊंगा आपको जेई के, जिनमें से क्वेश्चन भाई बल्क में आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अंधा पूछते हैं, अंधा। इनऑर्गेनिक की कम से कम थ्रू आउट योर प्रिपरेशन 20-25 रिविजन्स कर डालना। एक भाई इनऑर्गेनिक में खासकर बता दूं कि इनऑर्गेनिक में आप 300-400 क्वेश्चन कर लो, 2 मॉड्यूल लगा लो, एक मॉड्यूल एक किताब लगा लो। इनऑर्गेनिक में खूब क्वेश्चन करो, क्योंकि इनऑर्गेनिक में भाई इंस्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूँ, जैसे सरफेस केमिस्ट्री हो गया। सरफेस केमिस्ट्री इतना आसान टॉपिक है, एड्जॉर्प्शन, कोलाइड्स, ये इतना आसान है, इसमें सिर्फ रट्टा है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे आसान टॉपिक होगा। इससे 1-2 क्वेश्चन भी आए थे कई बार। भाई जीओसी जैसा मुश्किल टॉपिक होता है, उससे आते हैं 2 क्वेश्चन, उसमें इतनी मेहनत करते हो भाई। सरफेस केमिस्ट्री थोड़ी सी रट लो भाई, नंबर आ जाएंगे, क्या बुरा है। एनसीईआरटी रटनी है पूरी, बस मैंने रटी थी, मेरे नंबर आए। फिर यार फिजिकल केमिस्ट्री में मैं कहता हूँ कि देखो, आपको पता होगा कि 12th में सॉल्यूशन, सरफेस, सॉलिड, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, ये सब है। तो मैं कहता हूँ कि आपको प्रायोरिटाइज करना है। आप बोर्ड लेवल पर तो सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा आपको 12वीं का, पर और वो भी फर्स्ट टर्म की चीज़ें पढ़ो। पर मैं आपको कहता हूँ कि जेई में आप क्या करो, फिजिकल केमिस्ट्री जो है, और जो 11th की जैसे हो गया आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक, गैसियस स्टेट,
इन सब में से अपने फेवरेट चैप्टर 50% निकाल लो, उन 50% चैप्टर को कर लो पहले। फिर जो चीज़ फेवरेट होती है ना, आदमी उसको तसल्ली से कर लेता है, खुशी से कर लेता है, और जब वो निपट जाती है तो आदमी रिलैक्स्ड होता है, रिलीव्ड होता है, कम स्ट्रेस्ड होता है, और फिर जो बचा हुआ है उसको करने का कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। पर अगर इंसान सिर्फ क्या करता है, एक किताब के सीक्वेंस को फॉलो करके ही करने की कोशिश करता है, तो बीच में कई चीज़ें बहुत मुश्किल आ जाएंगी, नापसंद आ जाएंगी, जिसमें वो फंस जाएगा और वो फिर अपने आप को दोष देने लगेगा, बीच बीच में मोटिवेशन लूज होगा और स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। तो जेई में ये चीज़ हर जगह कर लो कि जो हो रहा है उसको करते जाओ, जो नहीं हो रहा है उसको बाद के लिए छोड़ दो और कीप मूविंग। एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, ये केमिस्ट्री की वीडियो स्पेसिफिकली बना रहा हूँ तो एक बार और बोलूँगा कि जे एडवांस 2016 में एक क्वेश्चन आया था सॉलिड स्टेट्स का मल्टी करेक्ट। अब क्या हुआ कि सॉलिड स्टेट्स मैंने आखिरी के दिनों में ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, पढ़ के गया, वहाँ पर एक क्वेश्चन आया, मुझे समझ में नहीं आया, पर मैंने क्योंकि मैंने हल्का सा छू रखा था वो चैप्टर, तो मुझे तलब हुई उस क्वेश्चन को देखने की। मैंने उस क्वेश्चन में 3-4 मिनट लगाए, उसके बाद एक ऑप्शन मार्क किया, फिर एक और मार्क कर दिया, फिर आगे बढ़ गया, एंड में -2 मार्क्स आए। यार इससे बढ़िया तो ये नहीं होता कि भाई मैं करता ही नहीं, मैं पढ़ता ही नहीं सॉलिड स्टेट्स, ताकि इसको टच ही नहीं करता क्वेश्चन को, और 0 मार्क्स आते और 5 मिनट भी बचते, उसमें कोई और क्वेश्चन कर लेता। करो तो कोई चैप्टर ऐसा करो कि क्वेश्चन हो जाए, नहीं तो छोड़ दो, उससे प्रिपरेशन के दौरान भी टाइम बचेगा और एग्जाम में भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे उनके क्वेश्चंस करने के लिए, और नेगेटिव मार्क्स से तो बचोगे ही। आधा अधूरा प्रिपेयर करना, चाहे जे एडवांस्ड हो चाहे जेई मेंस हो, उसके लिए नेगेटिव मार्क्स की प्रिपरेशन। और बाकी ऑर्गेनिक में ऑल्दो सारी ऑर्गेनिक लाइन सही करनी चाहिए, जैसे हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, केटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमीन्स, एंड उसके बाद जो आता है। लेकिन जो बायोमोलिक्यूल्स है वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि आसान है, रटने वाला है। बायोमोलिक्यूल्स पढ़ो, उसका क्वेश्चन करके आ जाओ भाई। सब छोड़ो, सबसे मुश्किल पेपर जो मैं मानता था 2015 का, उसके अंदर भाई केमिस्ट्री के पता है कैसे पेपर आया, कैसे क्वेश्चन आए थे, एडवांस्ड में बता रहा हूँ, मेंस में भी नहीं। उसमें एक क्वेश्चन आया था भाई, सोचो मुफ्त में नंबर फेंक दिए, कहते डी ग्लूकोज की वो दे रखी थी, स्ट्रक्चर दे रखा था, हमें एल ग्लूकोज को टिक करना था 4 नंबर, इतने मुश्किल पेपर में। एक था 8 नंबर का मैट्रिक्स मैचिंग आया था, जिसमें था भाई के 4 ओर्स के फॉर्मूला दे रखे हैं और 4 उनके नाम दे रखे हैं, उनको बस आपको मैट्रिक्स मैच करना था, 8 नंबर। ऐसे ऐसे करके मुफ्त में नंबर बढ़ते हैं, इसलिए इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को सीरियसली लेना, और बायोमोलिक्यूल्स को खासकर। और इसी तरह एक स्कोरिंग टॉपिक है पॉलीमर, तो पॉलीमर पढ़ लेना। एक बार समराइज कर दूं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये आप जितनी पढ़ सकते हो उतनी पढ़ो। ऑर्गेनिक शुरू से ही पढ़ो, एंड तक पढ़ो, पर अगर अलग से पढ़ना है तो एक टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, ये टॉपिक्स पढ़ लेना। इसके अलावा इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में भी अगेन सब कुछ पढ़ना है, पर उसमें कोई सीक्वेंस फॉलो करने की ऐसा जरूरत नहीं है। पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मेटलर्जी भी है। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, पर मोस्टली डिस्कनेक्टेड है। थोड़ा बहुत अगर कहीं कनेक्शन मिलता है, किसी चैप्टर का कोई दूसरा चैप्टर प्रीरेक्विजिट होता है, तो उतनी चिंता मत करना, उसको बस उतने पार्ट को सीख लेना जो प्रीरेक्विजिट है। ये नहीं कि यार अब इसमें भाई थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स यूज हो गया, अब मैं जाके पहले 50-60 घंटे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आता हूँ, फिर मैं ये कंटिन्यू करूंगा, ऐसे नहीं होता। थर्मोडायनेमिक्स का वो फॉर्मूला कह दो, ऐसा फॉर्मूला होता होगा, मैं आगे पढ़ लेता हूँ, ऐसे करके आगे बढ़ते जाओ, कीप मूविंग। आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस होता रहे, फेवरेट टॉपिक्स करो, इजी टॉपिक्स करो, जैसे मर्जी करो। और सबसे ज़रूरी अगेन मैं कहूँगा, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो है, तो क्लास में पढ़ाई जा रही चीज़ को, आप सोचो आप बैकलॉग के लिए इतना दुखी होते हो कि बैकलॉग्स हैं मेरे, आपकी क्लास में कुछ पढ़ाया जा रहा है, अगर आप उसको नहीं पढ़ोगे, आपकी मान लो यार आपकी टंकी लीक हो जाए, तो आप क्या करोगे, पहले उसमें पानी भरोगे या पहले लीकेज बंद करोगे? तो आपका ये जो करंट टॉपिक्स हैं, ये जो बैकलॉग बनते जा रहे हैं, इन पे रोक लगाओ ना पहले। तो पहले करंट टॉपिक्स पे पकड़ हासिल करो, करंट टॉपिक को हाईएस्ट प्रायोरिटी रखो, और उसके बाद मैंने आपको प्रायोरिटी बता दी। आपको बस अपना 100% सिलेबस करने के बारे में नहीं सोचना, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस करने के बारे में सोचना है। मैथ्स का एनालिसिस ऐसा ही मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इस वीडियो में, तो जाके इसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिजिक्स की वीडियो आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे उसके लिए।